आदेश 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 गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। आज बात करेंगे बगलामुखी हवन के लिए किस किन सामग्री का प्रयोग होता है, किस प्रकार के हवन के लिए कौन कौन सी सामग्री उपयुक्त होती है। आपको सामान्य हवन करना है, किसी शत्रु के लिए हवन करना है, या रोग निवारण के लिए हवन करना है, धन प्राप्ति के लिए हवन करना, अलग अलग अनुष्ठानों के लिए अलग अलग सामग्री की आवश्यकता होती है जो यहाँ पर आज आपको बताई जा रही है। तो आप जो भी हवन या जब तप करते हैं उनकी सामग्री विशेष महत्वपूर्ण होती है कि किस प्रकार के हवन में समय क्या होता है, सामग्री क्या होती है और कैसे विधिवत आप उसका पूजन कर सकते हैं। कोई भी समस्या है आपकी, किसी भी तरह प्रकार की समस्या है, बीज मंत्र आपको बगलामुखी का पता ही होगा। वो बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ वैजीव्यम किल्ला बुद्धि विनाश हलिमोम स्वाहा। ये बगलामुखी का बीज मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा हर प्रकार के कार्य साधे जा सकते हैं। हर प्रकार का शत्रु को निवारण करना, किसी रोग के लिए या किसी भी प्रकार की क्रिया के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, मंत्र की एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को मोड़ देना आपके ऊपर है कि आप किस तरफ उस मंत्र की ऊर्जा को मोड़ देते हैं। किसी धन प्राप्ति के लिए देते हैं, अपने पुराने रोग, अपने शारीरिक रोग निवारण के लिए देते हैं, या फिर अपने कोई शत्रु निवारण के लिए देते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यही है कि आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। शत्रु स्तंभन के लिए कम से कम 10,000 बार जब आपको इसका करना चाहिए। फिर उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण और दशांश मार्जन कर ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। ब्राह्मण भोज के बिना आपकी कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होती। गुरु भोजन भी आपको यहाँ पर देना होता है। देव स्तंभन ये ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा आप देव स्तंभन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रयोग यहाँ पे नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं जिसकी पूर्ण रूप से जानकारी हम नहीं दे सकते। मनुष्य स्तंभन की सामग्री भी अलग होती है सब, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं आकर्षण के लिए। आज समाज में ऐसा है कि हमारा किसी के प्रति आकर्षण नहीं हो पा रहा है। कोई हमसे रूठ गया है, किसी को मनाने के लिए या अपने पारिवारिक संबंधों को ठीक करने के लिए भी हम आकर्षण का प्रयोग करते हैं। कुछ होते हैं जो इनका गलत रूप, तंत्र कोई गलत नहीं है। तंत्र बनाने वाले भगवान शिव ने उसको हमारे लिए उपयोग के रूप में ही बनाया था, लेकिन कुछ तांत्रिक और अघोरी ऐसे या कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो किसी के प्रति गलत भावना रख के इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। बाद में उन्हें खुद नुकसान उठाना पड़ता है। ये विद्याएं ऐसी होती हैं जो किसी के लिए भलाई के लिए किया जाए तो बहुत अच्छा फल आपको भी देती है और अगले को भी देती है। तो आकर्षण अगर आप करते हैं, आकर्षण के लिए घी, शहद व शक्कर सहित नमक मिलाकर आपको हवन करना चाहिए। तो इससे मनुष्य का आकर्षण होता है। ये आपका आकर्षण मंत्र के लिए। इसके अलावा एक विद्वेषण के लिए भी सामग्री होती है। विद्वेषण में आपको क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, शत्रु नाश के लिए क्या करना चाहिए और उच्चाटन के लिए तो कुछ। इसके अलावा हम बात करेंगे रोग नाश है। तो किसी के शरीर में कोई रोग है, कोई भयंकर बीमारी है जिसका डॉक्टर के द्वारा इलाज नहीं हो पा रहा, उसके लिए किस प्रकार का हवन करना चाहिए, क्या क्या सामग्री उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मंत्र का जाप करें। अगर जाप नहीं कर पा रहे तो डायरेक्ट आप उसका हवन कर सकते हैं, विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो रोगनाश के लिए आपका त्रिमधु में दुर्वा गुरुच व लाजा से होम करने से आपके समस्त रोगों का निवारण होता है। ऐसे यज्ञ अगर कोई रोगी दर्शन भी कर ले तो भी उसके समस्त रोग कट जाते हैं। तो ये आपका सामग्री है, इससे रोगनाश होता है। कार्य सिद्धि के लिए अगर आपके लिए कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश किसी भी प्रकार से कोई बिजनेस में है, कोई आपकी लाइफ में जो कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप कैसे सिद्ध कर पाएंगे, तो इसका विधिवत हम यहाँ बात करेंगे। तो पर्वत शिखा पर आपको ये पूजा करनी होती है। किसी भी पर्वत शिखा पर, घोर जंगल में, नदी किनारे या किसी शिवालय में ब्रह्मचारी रहते हुए 1 लाख बीज मंत्र का जाप करें और उसके बाद दशांश हवन, तर्पण, यज्ञ जब तप करें, ब्राह्मण भोजन कराए, आपके समस्त कार्य सिद्ध अवश्य ही होते हैं। तो ये आपका कार्य सिद्धि के लिए। शत्रु शक्ति नाश कैसे होता है। एक रंग की गाय वाले दूध में शक्कर व शहद मिलाकर उसे 300 मूल मंत्रों से अभिमंत्रित करके पीने से शत्रु की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो ये आपका शत्रु शक्ति नाश के लिए। तीव्र गति, कुछ
शक्तियाँ अपनी सिद्धि के लिए भी होती है। किसी को अपनी सिद्धि प्राप्त करनी थी और गति से गमन करने की शक्ति अगर आपको चाहिए तो सफ़ेद पलाश की लकड़ी से सुंदर खड़ाऊ बनाकर लाल रंग से रंग कर उन पर 14 लाख मंत्रों से जप करके धारण करने पर मनुष्य क्षण मात्र में योजन तक चला जाता है। मंत्र आपका बताया, विधि भी बताई। सफेद पलाश की लकड़ी से सुंदर खड़ाऊ आपको बनानी होती है। अदृश्य कुछ सिद्धियाँ ऐसी होती हैं जो ब्रह्मचर्य रह के की जाती है। कोई साधु योग सन्यासी वो करते हैं। अदृश्य रहने के लिए पारद शिलाजित ताड़ पत्रों के चूर्ण में शहद मिलाकर अपने सभी अंगों में लगाकर 14 लाख मंत्रों का जाप करने से मनुष्य अदृश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये बगलामुखी 20 मंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है हर मंत्र के लिए यही सामग्री हो, सिर्फ बगलामुखी जप के लिए कि बगलामुखी माता हमें किस प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं, क्या क्या रोग दोषों का निवारण करती है। शत्रु रोधक सामग्री हरताल, निशा चूर्ण, हल्दी चूर्ण, धतूरे के रस को घोटकर यंत्र में बीज मंत्र व शत्रु नाम लिखकर उस मंत्र को पीले धागे से लपेटकर रख दे। घूमते चाक की मिट्टी लाकर उसका सुंदर बैल बनाकर उसके मध्य उक्त निर्मित यंत्र को रख दे और हड़ताल से बैल पर लेपन कर 14 दिनों तक उसकी पूजा करने पर शत्रु का बोल गति सब रुक जाते हैं। तो ये आपका शत्रु रोधक है। वाणी स्तंभन कैसे किया जाता है, वाणी को कैसे स्तंभित किया जाता है। कफन शव पर पड़ी चादर जिसे हम कफन भी बोलते हैं। चिता के कोयले से यंत्र का निर्माण करें। एक मेंढक लेकर यंत्र कोष के मुख में रख दे और फिर मेंढक को पीले कपड़े में लपेटकर पीत पुष्पों से उसका पूजन करने से शत्रु की वाणी स्तंभित हो जाती है। जल स्तंभन के लिए क्या होता है, इंद्र व वरुण मंत्रों से यंत्र को 7 बार अभिमंत्रित कर जल में फेंक देने से जल का स्तंभन हो जाता है। पहले यंत्र सिद्धि करना होता है, उसके बाद ही ये प्रयोग होता है। तो इस महामंत्र बीज मंत्र के लिए विशेष प्रकार के प्रयोग आपको बताए गए, सामग्री बताई गई है। अगर विधिवत आप सबसे पहले आपको सिद्धि करनी होती है, सिद्धि करने के बाद ही आपकी कोई भी कार्य में सफलता आपको मिल पाती है। गुरु आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु की बगलामुखी साधना ना करें, आपके लिए भी कष्टदायक होगा और आपके परिवार के लिए भी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका बीज गुरु द्वारा ही शिष्य में डाला जाता है। तो अपने गुरु से दीक्षा लें, मंत्र दीक्षा लें और फिर उनके सानिध्य में सिद्धि करें। विधिवत पूजा, हवन, जप, तप, यज्ञ, तर्पण, मार्जन अवश्य करें। साधुओं को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बिना आपकी कोई भी कार्य में सफलता या साधना में सफलता नहीं मिल पाती है। तो आदेश आदेश आदेश।